everyone and welcome back to Hop Up. Hop Up यानी helping out people using psychology. मैं हूँ डॉक्टर श्रव्या मरत्री और आज के टॉपिक में हॉप अप में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से एक ऐसा टॉपिक जो बहुत डिमांड में रहता है, जिस बारे में काफी कपल्स क्वेरीज के आंसर्स चाहते हैं, बट एक रिलक्टेंस होती है, एक उनके अंदर हेजिटेशन होती है कि वो कैसे ओपनली सामने आके क्वेश्चन पूछे। तो कई बार एनोनिमसली, कई बार मेल्स करके, थ्रू मैसेजेस दे वांट टू नो द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कपल्स की मदद कर पाएं जिनकी शादी उनको लग रहा है कि टूटने वाली है या कहीं ना कहीं डिवोर्स इज ऑन देयर माइंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। ऐसा कोई कपल नहीं है जिसके बीच में फाइट नहीं हो, बट व्हेन द फाइट इज लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड, ये हॉप अप में हम पहले भी कई सेगमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन फाइट्स आर लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड, या आपको लगता है कि फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, जिस फाइट को आपने ये कह के छोड़ दिया कि तुमसे बात करने का ही कोई फायदा नहीं है, सच अनएंडिंग फाइट्स और सच जिनको हम कह सकते हैं कि अधूरी लड़ाइयां, ऐसी बहुत सारी, दे लीड टू डिवोर्स। ये कहीं ना कहीं रीजन बनती है बिकॉज हम अपने आगे एक बैरियर बना लेते हैं। कपल्स के बीच में जनरली ये देखा जाता है कि फ्रॉम वन साइड, मे बी फ्रॉम द हस्बैंड साइड और फ्रॉम द वाइफ साइड, देयर इज अ बैरियर, और उस वजह से ये जो रीजन है, जो शादी के टूटने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनती है। तो अगर आप भी कोई ऐसा कपल है जिसकी शादी आपको लग रहा है कि यू आर थिंकिंग अबाउट डिवोर्स या डिवोर्स इज ऑन योर माइंड, तो आज के वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसी चीजों की या 4 ऐसे स्टेप्स की जिनको लेके आप एक लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी शादी को बचाने के लिए। इस तरीके से बिल्कुल डे टू डे सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से शादी में भी कुछ ऐसा बेयर मिनिमम आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी शादी बच सकती है। तो बात करेंगे उन 4 चीजों की। वो ऐसी मिनिमम चीजें हैं जो आपको अपने रिश्ते में डालनी ही पड़ेगी, जिससे आपकी शादी टूटने के अगर कगार पर पहुंच चुकी है तो स्टिल यू कैन थिंक एंड सेव योर मैरिज। एक रिलेशनशिप या एक शादी जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाएं, उसको अगर आपके अंदर थोड़ी भी विल है उस रिश्ते को बचाने के लिए, अगर आपके मन में सेकंड थॉट्स हैं कि हाँ मेरा रिश्ता अभी भी बच सकता है, तो क्यों नहीं आप एक रिलेशनशिप को बिल्कुल एक जॉब के तरीके से ले सकते। डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, कुछ आपको करके दिखाना पड़ता है, तभी आपका जॉब बचता है। बिल्कुल उसी तरीके से शादी में भी क्या वो ऐसा बेयर मिनिमम हो सकता है, ऐसा बेयर मिनिमम एफर्ट आप डाल सकते हैं जो आपके रिश्ते को बचा पाए। सस्टेनेंस के लिए जिस तरीके से आप काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप मैरिज को लेंगे, रिलेशनशिप को लेंगे, अगर वो टफ टाइम से गुजर रही है तो डेफिनेटली आप अपनी शादी को बचा सकते हैं। तो ये 4 टिप्स में सबसे पहली टिप की बात करिए। हम हमेशा बोलते हैं टॉक इट आउट, कम्युनिकेट, बट यू हैव टू टॉक एज वेल एज लिसन। बात भी करनी है और अपने पार्टनर को सुनना भी। 20 मिनट्स ईच डे, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन या बातों को रिजॉल्व करना वो नहीं, बट एक बेयर मिनिमम आपको एज अ कपल बेयर मिनिमम 20 मिनट्स एक दूसरे के लिए निकालिए। ये 20 मिनट्स ऐसे 20 मिनट्स होंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ आपस में कम्युनिकेट करे। दे शुड नो कि एक दूसरे की लाइफ में आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वन पार्टनर इज टोटली ऑब्लिवियस, उसको पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में दूसरे पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। द थिंग्स कैन बी अबाउट वर्क प्लेस, द थिंग्स कैन बी अबाउट देयर पेरेंट्स, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, इट कुड बी सम नॉर्मल डे टू डे थिंग्स। सिमिलरली वाइफ के केस में आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, तो उस केस में दोनों को एक दूसरे के वर्क प्लेस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। डे टू डे क्या हैसल्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के उन चैलेंजेस से वो मीट करते हैं, ये सब जानना, ये सब बातें, क्रिएटिंग अ लिटिल लाइट एनवायरमेंट अराउंड देमसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर टू टेक आउट दोस 20 मिनट्स ईच डे टू कम्युनिकेट। कंट्रीब्यूट करिए एक दूसरे की लाइफ में, बिल्कुल जैसे आप अपने जॉब में कॉन्ट्रीब्यूट, रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू ईच अदर्स लाइफ। बिल्कुल जिस तरीके से जब आप अकेले रहते हैं तो आपको अपने डे टू डे सर्वाइवल के लिए कुछ बेयर मिनिमम करना ही होता है,
उसी तरीके से एक दूसरे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करिए। एक आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि एक दूसरे के लिए कुछ करके रखे, जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं डे टू डे, उनके जिस चीज में उनको लगता है उनकी वाइफ को डिफिकल्टी आ रही है, बहुत माइन्यूट सा भी कुछ हो सकता है, एटीएम से पैसे निकालना, गाड़ी का टैंक फुल कराना, बच्चों की फीस डिपॉजिट कर देना, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो करके यू कैन शो दैट यू स्टिल केयर। Similarly, from the wife side, there can be certain different areas जहाँ पे वो कुछ करके ये दिखा सकती है yes that she still cares। एक छोटा सा gesture भी आपके एक छोटा सा मैसेज कहीं, एक व्हाट्सएप या कुछ इस टाइप का, एक छोटी सी कॉल, या आपके स्पाउस के लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ देयर पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और देयर जॉब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस एरिया में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अगर नहीं भी कर सकते तो यू कैन जस्ट बाय आस्किंग, जैसे हमने फर्स्ट टिप में बोला दैट टॉक एंड लिसन, बिल्कुल उसी तरीके से जस्ट बाय आस्किंग ऑल्सो यू कैन शो दैट यू केयर। हर टिप, appreciate, it is very important to appreciate each other। उनकी चाहे जॉब फ्रंट हो, चाहे वो घर कैसा संभालते हैं वो हो, या वो बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं, कुछ भी, या उन्होंने कुछ छोटा सा घर के लिए कंट्रीब्यूशन किया हो, उसको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप 10 नेगेटिव्स गिना पा रहे हैं बट आप एक भी पॉजिटिव नहीं गिना सकते। तो एक दूसरे के लिए एज अ कपल यू मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट ईच अदर। इट कैन बी अ सिंपल ड्रेस that your wife is wearing, it can be some gesture that you want to appreciate, उनकी ड्राइविंग स्किल हो सकती है, कुकिंग स्किल हो सकती है, there are innumerable things but you have to find out what you want to appreciate today। Last tip, that is a fourth tip, you have to take interest in your partner's interest। आपके पार्टनर को क्या करने में रुचि है, क्या चीज उनके लिए बहुत उनके हार्ट के क्लोज है, वो उसमें इंटरेस्ट अगर आप दिखा सकते हैं तो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन किसी की शादी में चल रही हो, यू स्टिल कैन मॉडिफाई, यू स्टिल कैन मेंड योर मैरिज। तो वो इंटरेस्ट क्या है वो आपको पहचानना है। सपोज देयर इज अ वाइफ हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, क्या आप उसको एक बुक गिफ्ट कर सकते हैं, समथिंग ऑफ अ इंटरेस्ट, यू कैन सजेस्ट। या उनको कोई सीरीज देखना बहुत पसंद है तो कैन यू वॉच दैट सीरीज विद हर। सिमिलरली हस्बैंड को कुछ ऐसा शौक है जैसे सीरीज देखना पसंद है, या कहीं एडवेंचर पे जाना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव जाना पसंद है, कैन यू कंट्रीब्यूट। या इफ दे हैव समथिंग ऑन देयर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि कोई जर्नी थी, कोई ट्रिप थी विच दे वांट टू अंडरटेक, कैन यू प्लान इट फॉर देम। या कई बार हायर स्टडीज परस्यू करने में एक स्पाउस का इंटरेस्ट हो सकता है, हस्बैंड का इंटरेस्ट या वाइफ का इंटरेस्ट, क्या आप उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ये 4 टिप्स को आपको एक मेंटेनेंस की तरीके से लेना है। जिस तरीके से जब आप जॉब करते हैं आपको एक मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है, आपको अपने जो सैलरी है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आप शादी में डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है दैट मेंडिंग अ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, अदरवाइज ये शादी टूट जाएगी, तो इन 4 टिप्स में से आप फॉलो करके, चाहे वो कोई एक टिप हो या वो चारों टिप एक साथ हो, धीरे धीरे आप अपनी शादी को मेंड कर सकते हैं। बट देयर शुड बी दैट विल टू मेंड, देयर शुड बी दैट विल कि हाँ मुझे इस रिश्ते को चलाना है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एजिंग पेरेंट्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सोसाइटल टैबूज, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं तो जनरली ये 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी कपल अपनी शादी को बचाना चाहता है, बच्चे, पेरेंट्स और सोसाइटल टैबूज। कई बार अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, हम इसमें से चारों में से कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल आई सजेस्ट दैट यू कैन सिट एंड टॉक। आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसे वीडियो के शुरू में हमने बोला कि डिवोर्स इज द रिजल्ट ऑफ लॉट्स ऑफ फाइट्स विच आर लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड। बहुत सारी ऐसी फाइट्स जिनका आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, आपने सोचा नहीं कि उनका टाइमली सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट बनता है डिवोर्स। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हॉप अप मेंटली फिट यू।